दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सारी योजनाओं की बात करेंगे जो कृषि से संबंधित है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे झारखंड में क्रियान्वित प्रमुख विकास योजनाएं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राज्य के किसानों हेतु प्रमुख योजना के बारे में, जो किसानों के लिए ही प्रमुख योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला योजना है अल्पकालिक कृषि ऋण राहत योजना 2020। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से सरकार किसान को 50,000 तक के कर्ज की अदायगी खुद करेगी। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को 50,000 तक के कर्ज की अदायगी खुद से करेगी। दोस्तों, जाहिर है यदि किसी किसान पर 2 लाख का कर्ज है तो सरकार सिर्फ 1.5 लाख तक कर्ज ही भरपाई करेगी। तो दोस्तों, मान लिया जाए अगर आप किसान हो और आपने 2 लाख रुपए का कर्ज लिया है तो सरकार जो है आपसे केवल 1.5 लाख का कर्ज ही भरपाई करेगी और 50,000 का जो कर्ज है वो खुद देगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ 2020। दोस्तों, इस योजना के तहत श्रमिकों को सुरक्षित एवं सतत रोजगार दिलाने के साथ ही उनके परिजनों को भी मदद की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के तहत श्रमिकों को सुरक्षित एवं सतत रोजगार दिलाने के साथ ही उनके परिजनों को भी मदद की जाएगी। इसी तरह झारखंड के वनों में लाह, साल, शहद, इमली, रेशम, महुआ जैसे वनोत्पादों के उचित संग्रहण और विपणन की व्यवस्था के लिए सीधो कानो कृषि एवं वनोत्पाद सहकारी महासंघ का गठन किया जाएगा। दोस्तों, शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ योजना 2020 के तहत श्रमिकों को सुरक्षित एवं सतत रोजगार दिलाने के साथ ही उनके परिजनों को भी मदद की जाएगी। दोस्तों, इसी तरह झारखंड के वनों में लाह, साल, शहद, इमली, रेशम, महुआ जैसे वनोत्पादों के उचित संग्रहण और विपणन की व्यवस्था के लिए सिद्धो कानो कृषि एवं वनोत्पाद सहकारी महासंघ का गठन किया जाएगा। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विशेष फसल योजना 2020। दोस्तों, इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग फसलों की खेती के लिए वातावरण के अनुकूल योजना तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, विशेष फसल योजना 2020 के तहत इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग फसलों की खेती के लिए वातावरण के अनुकूल योजना तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, मूंगफली, राजमा, तिल आदि की खेती के लिए हर क्लस्टर में योजना बनाने के साथ साथ सभी प्रखंडों में 50-50 हेक्टेयर के क्लस्टर की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, मूंगफली, राजमा, तिल आदि की खेती के लिए हर क्लस्टर में योजना बनाने के साथ साथ सभी प्रखंडों में 50-50 हेक्टेयर के क्लस्टर की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं विशेष फसल योजना 2020 कहता क्या है। दोस्तों, इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग फसलों की खेती के लिए वातावरण के अनुकूल योजना तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। जैसे मूंगफली, राजमा, तिल आदि की खेती के लिए हर क्लस्टर में योजना बनाने के साथ साथ सभी प्रखंडों में 50-50 हेक्टेयर के क्लस्टर की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले योजना की। जो अगला योजना है हमारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019। दोस्तों, इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ खड़ी फसल के लिए न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 के तहत इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ खरीफ फसल के लिए न्यूनतम 5,000, प्रति एकड़ खरीफ फसल के लिए न्यूनतम 5,000 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। दोस्तों, इस योजना में अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भत्ता देय होता है। इस योजना में अधिकतम कितने एकड़ भूमि के लिए भत्ता देय होता है? तो अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भत्ता देय होता है।
दोस्तों एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 आखिर कहता क्या है। दोस्तों इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ खरीफ फसल के लिए न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना में अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भत्ता देय होता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे झारखंड कृषि कार्ड योजना। कौन सा योजना? झारखंड कृषि कार्ड योजना। दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाला कार्ड आधार नंबर या वोटर कार्ड जैसा होगा। ठीक है, इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाला कार्ड जो है या आधार नंबर या वोटर कार्ड जैसा ये होगा। दोस्तों इसमें प्रत्येक किसानों का एक यूनिक नंबर दर्ज होगा, जिसके आधार पर भविष्य में किसानों को मिलने वाला अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खाते में दिया जाएगा। दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाला कार्ड आधार नंबर या वोटर कार्ड जैसा होगा। किस योजना के तहत? कृषि कार्ड योजना के तहत। इसमें प्रत्येक किसान का एक यूनिक नंबर दर्ज होगा, जिसके आधार पर भविष्य में किसानों को मिलने वाला अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खाते में दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों पर लगाम लगाना है, वहीं इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। दोस्तों ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य मेन पर्पस यही है कि बिचौलियों पर लगाम लगाना है, वहीं इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आखिर हमारा झारखंड कृषि कार्ड योजना कहता क्या है? दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाला कार्ड आधार नंबर या वोटर कार्ड जैसा होगा। इसमें प्रत्येक किसान का एक यूनिक नंबर दर्ज होगा, जिसके आधार पर भविष्य में किसानों को मिलने वाला अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खाते में दिया जाएगा। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों पर लगाम लगाना है, वहीं इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। दोस्तों अब हम अगले योजना की ओर चलते हैं। हमारा अगला योजना है आर्या योजना, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या 2015 से 16। दोस्तों आर्या योजना अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या 2015 से 16, इस योजना के तहत ग्रामीण युवकों को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए नई योजना अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या शुरू की गई है। दोस्तों ग्रामीण युवकों को ही कृषि की ओर अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए नई योजना अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या शुरू की गई है। आर्या योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसके तहत प्रत्येक गांव से 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद उनसे गांव में ही कृषि को बढ़ावा देने की सेवा ली जाएगी। दोस्तों किस योजना के तहत प्रत्येक गांव से 2 युवकों का चयन किया जाएगा? तो दोस्तों आर्या योजना के तहत प्रत्येक गांव से 2 युवकों का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद उनसे गांव में ही कृषि को बढ़ावा देने की सेवा ली जाएगी। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आर्या योजना अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या 2015 से 16। दोस्तों ग्रामीण युवकों को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए नई योजना अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक गांव से 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद उनसे गांव में ही कृषि को बढ़ावा देने की सेवा ली जाएगी। दोस्तों हमारा अगला योजना है और आखिरी योजना है जो कृषि से रिलेटेड है, वो है मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 से 17। कौन सा योजना है हमारा? मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 से 17। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपनी निजी भूमि पर ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेती की मेड़ पर रैखिक वन रोपण वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाता है। दोस्तों मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 से 17 के तहत ही इस योजना के अंतर्गत उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपना निजी भूमि पर ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रैखिक वनरोपण वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाता है। दोस्तों प्रोत्साहन स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव पर हुए व्यय के 75% अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। तो दोस्तों क्या है मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 से 17? दोस्तों इस योजना के अंतर्गत उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपना निजी भूमि पर ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रैखिक वनरोपण वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाता है। प्रोत्साहन द्वारा स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव पर हुए व्यय के 75% अंश की
प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, अगर हमसे सवाल ऐसा पूछे कि मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 से 17 के तहत प्रोत्साहन स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव पर हुए व्यय के कितने प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है, तो दोस्तों 75% अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप सर्च करें टेलीग्राम में इजी ज्ञान JPSC, मैं आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूँगा।